सभी भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से, सभी देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपने घर पे श्री रामचरितमानस पाठ अवश्य करें तथा अपने बच्चों से भी करवाएं, जिससे हमारे बच्चे अपने आने वाली पीढ़ी को ये पुस्तकों का अध्ययन करने का तरीका बता सकें और उसको हस्तांतरित कर सकें कि श्री रामचरितमानस को पढ़ने से क्या लाभ होता है और इसके पढ़ने से आपके घर का वातावरण सकारात्मक होता है, बच्चे आज्ञाकारी और संस्कारी होते हैं। अतः आप इसको नित्य अवश्य पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप इसको सुन कर के भी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सकते हैं। अपने बच्चों को भी सुनाएं तथा लोगों में इसको फैलाएं, जिससे हमारे देशवासी जागरूक हो, अपने बच्चों को अपनी धार्मिक पुस्तकों से परिचित कराएं और इसके होने वाले लाभ से परिचित हो। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। नमामि शमीशानं निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेयं निराकारमुं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरिशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारातिशङ्कासघोरं गम्भीरं तीव्रभासि शरीरं स्फुरन्नमौलिकलोलिनी चारुगङ्गालसद्मालबाले कंठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं मकरं मजम्बानुकोटिप्रकाशं तरसूर्यनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवाराणां तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा जराजन्मदुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देव मिथिलेश को विवेक निधि वल्लभहि तुम्हि सकहि उपदेश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समुझाई रखियहि लखन भरत गवनहि बन जो यह मत माने महीप मन तो भल जतन करब सुविचारी मोरे सोच भरत कर भारी गूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक मोहि लागत ना लखि सुभाव सुनि सरल सुहानी सब भई मगन करुण रसरान नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि सबुर निवास बिलखि लखि रहूं तब धरि धीर सुमित्रा कहूं देवी दंड जुग जामिनी बीती राम मातु सुनि उठी सप्रीति। बेगी पाऊ धारी उथली बेगी पाऊ धारी अथलहि कह स्नेह सति भार हमरे तो भई सकती कै मिथिलेश सहाय। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम
राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गुड़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से स्थितिल हो गए। सरल निवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम से सद्भाव से बोले, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरिली राम महतारी। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिरि सिर तीनु धरहि। सेवक राउ करम मन मानी, सदा सहाय महेशु भवानी। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सोहे। राम जाई मनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करे अहि राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने था। यह सब जाग बलिक कहि राखा, देवी न होई मुधा मुनि भास। अस कहि पग परि प्रेम अति, सिय हित विनय सुना। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिलई देहि, जो जहि जोग भाति तहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भासबु विकल विषाद विशेषी। जनक राम गुर आयस पाई, चले थलहि सिय देखी आन। लीनि लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। उर उमगे अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय सनेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु शोभा। चीर
था उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आगे पाकर डेरे को चले गए। उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र और प्रेम प्राणों को पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गए। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम मारे सीता जी ऐसे विकल हो गए कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु कह सबको। जीते सुर सर की रति सर तोरी गवनु कीनि विधि अंड करोरी। गंगा अवनि थल तीनि बड़े किए साधु समाज घनेर। पितु कह सत्य स्नेह शुभानी सिय सकोच महु मनहु शमानी। पुनि पितु मातुलीन उरलाई सीख आशीष हित दिन सुहाई। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिया। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरे कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली। गंगा जी ने जो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए गए। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकुची मन बाही। यहाँ बस अब रजनी बल नाही। लगी रुख रानी जनायउ राहु। गए सराहत सील सुभाव। बार बार मिली भेटी सिया विदा कीनि सन्मान। कई समय सिर भरत गति रानी शुभानि सयान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण। सीताराम 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 सीताराम। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगा कर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु। सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन। सुजसु सराहन लगे मुदित मन सावधान। सुर सुमुखी सुलोचनि भरत कथा भव मंद विमोद। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु। यहाँ जथा मति मोर
आनंद और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सारे अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विफल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यान हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध से मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित, बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बरबरनी, जिमि जलहि नमीन गमु धरनी, भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ, बहु रहि लखन भरत बन जाई, सब कर भल सबके मन माहि, देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की, परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरतन सपने मनहु निहार, साधन सिद्ध राम पगने मोल की भरत मते, ओरेहु भरत न पेली हहि, मन सहु राम रजाय, करिय न सोच स्नेह बसा, गयउ भूप बिल खाए, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसा ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसी में सभी का भला और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने विलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मानने से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान।